Good afternoon everyone. I am Gitanshi Aditya, your English teacher for the session. हमने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के कंप्लीट कर लिए थे और अब हम पेज नंबर 17 पर आ चुके हैं जो कि है वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, सो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनालॉजी. एनालॉजी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज सिमिल एंड सेकंड इज मेटाफोर. ठीक है, अब एनालॉजी क्या होता है ये हम जानते हैं. तो देखो, एनालॉजी कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैव सम थिंग्स इन कॉमन. एनालॉजी 2 चीज़ों को कंपेयर करती है जो कि एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं या लेकिन उनमें फिर भी कुछ चीज़ें सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं. ठीक है, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है. ये है राम और ये है मोहन. ठीक है, अब बताओ इन दोनों में आपको कुछ सेम दिख रहा है या पहले बात करें डिफरेंस की. देखो, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि राम बहुत मोटू है ना, और मोहन बहुत पतला है. सो राम इज़ अ फैट बॉय एंड मोहन इज़ अ थिन बॉय. प्लस आप देख सकते हो कि राम मोहन से थोड़ा छोटा है ना. देखो, मोहन के हाथ बहुत बड़े हैं, पैर बहुत बड़े हैं, बट राम के पैर थोड़े छोटे हैं. सो राम इज़ शॉर्ट एंड मोहन इज़ टॉल. ठीक है, इनमें ये डिफरेंस है बट अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है. तो इनमें कॉमन चीज़ें क्या है, तो दे बोथ हैव 2 ईयर्स, 2 आइज़, है ना, 1 नोज़, 1 माउथ, 2 हैंड्स, 2 लेग्स. सो इनमें कुछ डिफरेंसेस थे कि राम मोटा था और मोहन पतला था, राम जो है छोटा था और मोहन जो है लंबा था. बट इनमें कॉमन चीज़ें क्या है, तो दोनों के पास 2 हाथ है, 2 आइज़ है, 2 ईयर्स है, 1 नोज़ है एंड 2 लेग्स है ना. सो एनालॉजी में हम यही करते हैं, हम 2 चीज़ों को लेते हैं और उनमें ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें उनमें अलग अलग है और कौन सी चीज़ें उनमें सेम है. ठीक है, अब एनालॉजी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज सिमिल एंड सेकंड इज मेटाफोर. सिमिल में देखो क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर 2 डिफरेंट थिंग्स दैट हैव एट लीस्ट 1 थिंग इन कॉमन, इट इज़ कॉल्ड अ सिमिल. जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनमें एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन होती है, जब हम 2 अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं जिनमें कम से कम एक चीज़ कॉमन होती है, एक चीज़ सेम होती है, तब हम उसे सिमिल कहते हैं. इन अ सिमिल वी यूज़ वर्ड्स एज एंड लाइक. हम सिमिल में वर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हम एज का यूज़ करते हैं और लाइक का यूज़ करते हैं. अब हम सिमिल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, द मैन इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन और द मैन इज़ लाइक अ लॉयन. यहाँ आप देख सकते हो कि मैन अलग है और लॉयन अलग है. मैन होता है और लॉयन इज़ एन एनिमल. बट इन दोनों के बीच में जो चीज़ कॉमन है वो है ब्रेव. जो उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है वो है ब्रेव. ये बताया जा रहा है कि एक मैन जो है वो वैसा ही बहादुर है, वैसा ही ब्रेव है जैसा कि एक लॉयन होता है. आप जानते हो ना कि लॉयन किंग होता है जंगल का, है ना, वो शिकार करता है और सारे जानवर उससे डरते हैं. वैसे ही मैन को भी लॉयन की तरह ब्रेव बताया गया है. सो मैन अलग है, लॉयन अलग है, बट उनमें एक चीज़ कॉमन है जो कि है ब्रेव. सो सिमिल में यही होता है, 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है. ये है 2 डिफरेंट थिंग्स और उनमें एक चीज़ जो कॉमन है वो है ब्रेव. ठीक है, या फिर अब यहाँ पे हमने एज ब्लैंक एज का यूज़ किया, हम जानते हैं एज वर्ड का यूज़ होता है. दूसरा है द मैन इज़ लाइक अ लॉयन. आदमी एक शेर की तरह है. अब इसमें भी हमने यही बोल दिया कि जैसे कि एक शेर होता है, बहुत उससे सब डरते हैं, बहुत बहादुर होता है, किंग ऑफ जंगल होता है, वैसा ही एक आदमी भी है. सो द मैन इज़ लाइक अ लॉयन. वो आदमी जो जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो एक लॉयन की तरह है. ठीक है, मतलब आप समझ जाओ कि वो बहुत बहादुर है उसी लॉयन की तरह. सो 2 अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन जब बताया जाता है जिनमें एक चीज़ कॉमन होती है वो होता है सिमिल.
ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेटाफोर में। देखो मेटाफोर में क्या होता है, अ मेटाफोर ऑल्सो कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बट द कंपैरिजन इज स्ट्रॉन्गर दैन अ सिमिल। मेटाफोर में भी दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि सिमिल में किया जाता है, यहाँ पे किया गया था ना मैन और लॉयन को, लेकिन इसमें जो कंपैरिजन होता है, इसमें जो तुलना होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, देखो इसमें का एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैन इज़ अ लॉयन इन अ बैटल फील्ड। हमने जब सिमिल पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि मैन को लॉयन से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है और उसे बताया जाता है कि वो ऐसा होता है, लेकिन मेटाफोर में उस आदमी को लॉयन ही बोल दिया जाता है, या उस आदमी को डायरेक्ट वही बोल दिया जाता है जिससे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे इसकी तरह बताया जाता है और इसमें वही है बताया जाता है। सो द मैन इज़ अ लॉयन इन अ बैटल फील्ड। आदमी युद्ध क्षेत्र का शेर है। हम बोलते हैं ना कुछ लोगों को, जैसे ये तो घर का शेर है, मतलब वो रियल में शेर तो नहीं हो जाता, लेकिन वो कैसे घर शेर की तरह, मतलब सब उससे डरते हैं, या वो सबको सबसे ऊपर रहता है, सबको अपने अपने काम में व्यस्त रखता है ना। वैसे ही द मैन इज़ अ लॉयन इन अ बैटल फील्ड। सो आदमी बैटल फील्ड का, युद्ध क्षेत्र का लॉयन है, शेर की तरह है। इसमें भी वही बात बोली जाती है, लेकिन उसमें इसे डायरेक्ट मैन को ही लॉयन बोल दिया जाता है और इसमें सिर्फ मैन को लॉयन से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब हम इसे समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो क्या है, सिमिल और मेटाफोर कैसे अलग अलग है। अब फर्स्ट है, शी इज़ एज प्राउड एज अ पिकॉक। वो वैसे ही गर्व वाली है जैसे कि एक पिकॉक होता है। पिकॉक को हम गर्व वाला इसीलिए कहते हैं क्योंकि ना वो हमेशा सिर अपना उठा के रहता है। सो हम ऐसा कह देते हैं कि वो बहुत प्राउड वाला है, उसे अपने ऊपर बहुत गर्व है। सो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है और उसे पिकॉक से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, शी इज़ एज प्राउड एज अ पिकॉक। वो वैसे ही गर्व वाली है जैसे कि एक पिकॉक होता है। वो लड़की और वो पिकॉक दोनों अलग अलग हैं, बट उनमें एक चीज़ कॉमन है जो है प्राउड। सो इट इज़ अ सिमिल। अब देखो इसमें क्या है, मेटाफोर में उसी सेंटेंस को कैसे कहा गया है, शी इज़ अ प्राउड पिकॉक। अब उस लड़की को ही पिकॉक बोल दिया गया है। उस लड़की को डायरेक्ट बोल दिया गया है कि वो उतनी ही, वैसी ही वो गर्व वाली है जैसे कि एक पिकॉक होता है। शी इज़ अ प्राउड पिकॉक, वो एक गर्व वाली पिकॉक है। इसमें उसे कंपेयर किया गया है पिकॉक से और इसमें उसे पिकॉक बोल दिया गया है। ठीक है, सो ये सिमिल है, ये मेटाफोर है। अब द ऑफिस वॉज एज कोल्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। वो ऑफिस वैसा ही कोल्ड था, वैसा ही ठंडा था जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे कि एक फ्रिज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस को वैसा ही ठंडा बताया गया है जैसे कि एक फ्रिज होता है। दोनों अलग हैं, ऑफिस और फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, बट उनमें क्या कॉमन है कि वो दोनों कोल्ड हैं। सो ये एक सिमिल है। अब इस मेटाफोर में देखो क्या किया गया है, उस ऑफिस को ही रेफ्रिजरेटर बता दिया गया है। वो इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि वो ऑफिस एक रेफ्रिजरेटर था। सो रेफ्रिजरेटर हम जानते हैं कि ठंडा होता है, तो इसमें डायरेक्ट ऑफिस को ही रेफ्रिजरेटर बताया गया है, इसलिए ये एक मेटाफोर है। अब आवर लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। हमारी लाइफ, हमारा जो जीवन है वो एक जर्नी की तरह है, एक यात्रा की तरह है। कैसे, देखो जैसे हम लोग जब जीते हैं तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, मतलब हमारी एज बढ़ते जाती है। वैसे ही जर्नी में, यात्रा में आप एक जगह नहीं रहते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो। आप नई नई चीज़ें वहाँ भी सीखते हो, यहाँ भी सीखते हो। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने कुछ जाना, इसीलिए लाइफ को जर्नी की तरह कहा गया है, जहाँ पे आप चीज़ें सीखते चलते हो। और यहाँ पे लाइफ को ही जर्नी कहा गया। हाँ, अभी यहाँ पे लाइफ इज़ अ जर्नी कहा गया, मतलब लाइफ को ही जर्नी बता दिया गया है डायरेक्ट। और इसमें लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, जर्नी की तरह है, और लाइफ इज़ अ जर्नी, यात्रा ही है। जीवन यात्रा की तरह है, जीवन यात्रा है। सो दिस इज़ अ सिमिल एंड दिस इज़ अ मेटाफोर। अब हमने सिमिल और मेटाफोर अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम इसके नीचे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, आज उसे क्लास वर्क में करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी। और हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इसके आंसर्स रफ नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको राइट आंसर्स बताऊंगी, उसके बाद ही आपको उसके आंसर्स बुक में लिखने हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। बाय बाय।